रहमानपुरा पंजाब का एक छोटा सा गांव था, जहां खेतों की सरसब्जी, नदी का साफ पानी और अजान की आवाज एक पुरान दुनिया बनाते थे। लेकिन इस गांव की मिट्टी में राज दफन थे जो बरसों से खामोश थे। अब्बास, एक सादा किसान, अपनी बीवी फातिमा और अपनी गाय के साथ जिंदगी गुजारता था। अब्बास की उम्र 40 साल थी। उसकी सियाह दाढ़ी और गहरी भूरी आंखें मेहनत की कहानी कहती थी। गाय उसका फख्र थी, उसका दूध गांव की गलियों में बकता था। एक रात जब आसमान पर चांद अपनी पूरी आब व ताब से चमक रहा था, गोठ से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अब्बास नींद से छल पड़ा और लालटीन लेकर गोठ की तरफ भागा। वहां का मंजर उसके लिए कयामत से कम न था। गाय जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें खूफ से चमक रही थीं और उसके सामने एक इंसानी बच्चा लेटा था, खून और कीचड़ से लिथड़ा हुआ। बच्चे के माथे पर एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई पुराना तावीज या लांद का नक्श। अब्बास के हाथ से लालटीन गर गई और उसकी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। फातिमा, जो शूर सुनकर आई, बच्चे को देखकर सकते में आ गई। उसकी उम्र 35 साल थी, लेकिन बेऔलादी ने उसके चेहरे पर झरियां छोड़ दी थीं। ये क्या है अब्बास? उसने कांपती आवाज में पूछा। अब्बास ने कोई जवाब न दिया, बस बच्चे को उठाया। बच्चा जिंदा था, उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी और उसका निशान चांद की रोशनी में चमक रहा था। सुबह होते ही रहमानपुरा में अफवाहों का तूफान उठ गया। अब्बास ने बच्चे को घर लाया, उसे साफ किया और फातिमा ने उसे अपनी पुरानी चादर में लपेटा। गांव वालों ने उसे शैतानी अमल कहा, कुछ ने उसे अल्लाह का अजाब करार दिया। गांव की जादूगरनी ज़हरा बीबी, जो जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रहती थी, को बुलाया गया। वो बच्चे के निशान को देखकर रखी और गुर्जदार आवाज में बोली, ये बच्चा तुम्हारे खानदान के गुनाह की सजा है अब्बास। तुम्हारे भाई ने गाय के साथ नापाक हरकत की थी और ये बच्चा इस गुनाह का नतीजा है। ये रहमानपुरा की तबाही लाएगा। अब्बास का चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन ज़हरा बीबी की बात ने इसके दिल में शक का बीज बो दिया। फातिमा ने बच्चे को सीने से लगाया और चीख कर कहा, ये झूठ है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन उसकी आंखों में खौफ था। गांव वालों ने फैसला किया कि बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन अब्बास ने इनकार कर दिया। उन्होंने बच्चे का नाम इसहाक रखा, क्योंकि वो उसे अल्लाह की तरफ से समझते थे। इसहाक बढ़ने लगा और रहमानपुरा पर अजीब वाकयात शुरू हुए। खित सूख गए, नदी का पानी सियाह हो गया और रात को चीखें सुनाई देने लगे। इसहाक अब 3 साल का था। उसका निशान हर रोज ज्यादा चमकता था और उसकी आंखें जैसे सब कुछ देख सकती थीं। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत होती। गांव वालों ने इसहाक को मोर्द इल्जाम ठहराया। एक रात जब तूफान रहमानपुरा पर छाया, गांव का वाहिद कनवा खुश्क हो गया। गांव वालों ने उसे अल्लाह का अजाब कहा और अब्बास के घर का रुख किया। इसहाक को मार दो, उन्होंने चीख कर कहा। फातिमा ने इसहाक को सीने से लगाया और अब्बास ने अपनी लाठी उठाई। ये मेरा बेटा है, उसने गुर्ज कर कहा, लेकिन उसकी आवाज में शक था। इस रात जब गांव वाले चले गए, अब्बास ने फातिमा से कहा, हमें ज़हरा बीबी से सच मालूम करना होगा। अब्बास और फातिमा इसहाक को लेकर ज़हरा बीबी की झोंपड़ी की तरफ गए। झोंपड़ी खाली थी, लेकिन उसके पीछे एक पुराना कनवा था, जिसके पत्थरों पर अजीब नकोश कंदा थे। ज़हरा बीबी अचानक नमूदार हुई। उसकी आंखें सरख थीं और उसकी आवाज जैसे कब्र से आ रही हो। अब्बास, तुम्हारा भाई नजीर गाय के साथ गुनाह में मुलव्वस था, लेकिन ये बच्चा इस गुनाह का नतीजा नहीं है। ये एक पुराने मौलवी साहब की रूह है, जिसे तुम्हारे दादा ने मस्जिद की जमीन के लिए मार दिया था। इसहाक इस लानत का हिस्सा है जो रहमानपुरा को तबाह करेगा जब तक तुम उसे कनवे में न फेंको। अब्बास हैरान रह गया। उसने अपने दादा की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे यकीन न था। फातिमा चीख पड़ी, ये झूठ है, इसहाक मेरा बेटा है। लेकिन इसहाक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आमी, मैं कोई आम बच्चा नहीं हूं, मैं यहां एक मकसद के लिए आया हूं। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई बुजुर्ग बोल रहा हो। अब्बास और फातिमा इसहाक को वापस घर ले आए, लेकिन रहमानपुरा पर आफतें बढ़ती गईं। आसमान सियाह हो गया और खून की तरह सर्ख बारिश बरसना शुरू हो गई। गांव के जानवर मरने लगे
और लोग अजीब बीमारियों से गिरने लगे। गांव वालों ने अब्बास के घर को घेर लिया। उनके हाथों में मुशालें थीं। इसहाक को हमारे हवाले करो, उन्होंने चीख कर कहा। इसी लम्हे एक अजीब वाकया हुआ। इसहाक ने अपना हाथ उठाया और उसके निशान से एक रोशनी निकली। गांव वाले पीछे हट गए और एक आवाज गूंजी, मैं नजीर का गुनाह नहीं बल्कि तुम्हारे दादा का कर्ज हूं। मैं रहमानपुरा को बचाने आया हूं, लेकिन उसकी कीमत तुम सबको चुकाना होगी। अब्बास और फातिमा हैरान रह गए। इसहाक ने बताया कि वो मौलवी साहब की रूह है जो रहमानपुरा की मस्जिद पर है। उसका मकसद गांव को उसके गुनाहों से पाक करना था, लेकिन उसके लिए एक कुर्बानी दरकार थी। मैं कनवे में वापस जाना होगा, इसहाक ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम सबको अपने गुनाहों का एतराफ करना होगा। अब्बास ने गांव वालों को बुलाया और अपने दादा के गुनाह का एतराफ किया। उसने बताया कि उसके दादा ने मौलवी साहब को मारकर मस्जिद की जमीन हथिया ली थी और उसकी बद्दुआ ने रहमानपुरा को लांत में जकड़ लिया था। गांव वालों ने अपने गुनाह भी माने, चोरी, झूठ और जुल्म जो उन्होंने बरसों से किए थे। इसहाक ने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना मकसद पूरा करूं। अब्बास, फातिमा और गांव वाले इसहाक को कनमे की तरफ ले गए। आसमान पर स्याह बादल गरज रहे थे और जमीन कांप रही थी। इसहाक ने अब्बास का हाथ पकड़ा और कहा, अबू, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए आया था। फातिमा चीख रही थी, लेकिन इसहाक ने मुस्कुराकर कनवे में छलांग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और कनवा बंद हो गया। एक रोशनी आसमान की तरफ उठी और इसहाक की आवाज गूंजी, अल्लाह की रहमत तुम पर हो। इसहाक की कुर्बानी के बावजूद अल्लाह का अजाब खत्म न हुआ। रहमानपुरा पर सर्ख बारिश जारी रही और गांव के खेत जल गए। अब्बास और फातिमा अपने घर वापस आए, लेकिन गांव वालों ने उन्हें मौर्द इल्जाम ठहराया और उनके घर को आग लगा दी। अब्बास ने फातिमा को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक जलता हुआ शहतीर उस पर गिर गया। फातिमा चीखती रही, लेकिन अब्बास की सांस बंद हो गई। फातिमा अकेली रह गई। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया और वो जंगल की तरफ चली गई। वहां उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जिसकी सफेद दाढ़ी जमीन को छूती थी। फकीर ने कहा, फातिमा, इसहाक की कुर्बानी ने रहमानपुरा के गुनाह धो दिए हैं। ये पौधा ले जा और अपने गांव में लगा। उसने एक छोटा सा पौधा दिया। फातिमा वापस रहमानपुरा आई और पौधा गांव के चौक में लगाया। इसी लम्हे बारिश शुरू हो गई, खेत सब्ज हो गए और नदी का पानी साफ हो गया। गांव वालों ने फातिमा से मुआफी मांगी और उसे अपना रहनुमा मान लिया। वो हर रात दुआ मांगती कि अब्बास और इसहाक की रूहों को सुकून मिले। इसहाक की कहानी रहमानपुरा का सबक बन गई कि गुनाह की सजा नागजीर है, लेकिन ईमान, एतराफ और कुर्बानी अल्लाह की रहमत को वापस ला सकते हैं। रहमानपुरा अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था, जहां मोहब्बत और हिम्मत ने तारीकी को रोशनी में बदल दिया था।